अगर बरसे नहीं तो ये धरती हरी भरी नहीं, और आकाश नहीं हो गए, आकाश का कोई पार नहीं। विद्या भलपण समुद्र जल, ऊंचे तणो आकाश, उत्तर दिश को चालन और पार न पाए पृथ्वीराज, इनका कोई पार नहीं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जो है कोई पार नहीं, इसलिए उनका एक नाम घनश्याम, घनश्याम नाम रखा। कलर भी यानी रंग भी उनका आकाश जैसा, काले नहीं है, काला एक अलग है, काला तो सूरदास जी की काली कमलिया, काले रंग के ऊपर और कोई रंग चढ़ता ही नहीं, वो तो श्याम रंग है, सब पे चढ़ता है। पर उनका रंग था श्याम। इसलिए जहाँ भी मूर्ति है तो 3 मूर्तियाँ मैंने विशेष देखी। एक तो द्वारकाधीश, वो अकेले, उसमें राधा जी या कोई रुक्मणी जी साथ में नहीं, वो भी मूर्ति गजब थी। यही कारण था जिनके वंश में मैं पैदा हुआ। मीरा जो है, मीरा का शरीर नहीं है, ये प्रेम का नाम है, ये प्रेम ही है। घनश्याम नाम मतलब प्रेम का। द्वारकाधीश के अंदर ही समा गई। दूसरा में वृंदावन में, वहाँ बांके बिहारी, वो मूर्ति भी बहुत गजब की। जैसे अपन कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्ष हैं, आज भी हैं, इसलिए इनको अवतार माना। ये ब्रह्म स्वरूप भी है। ब्रह्म स्वरूप तो इसलिए है कि आकाश जैसा है, जिसका कोई छो पाग नहीं। दूसरा नाम उनका जब वृंदावन और इस एरिया में बचपन इनका निकला, वहाँ इनका एक नाम माधव है। माधव शब्द बड़ा विशिष्ट है, और ये मेरे को उस दिन घनश्याम जी के मंदिर में कुछ क्या बात हुई है तो मैं कह नहीं सकता, और वहाँ मुझे माधव शब्द सुनाई दिया। माधव, ये जो महीने हैं फागुन और चैत, इनको मधुमास भी बोला। ये मधु शब्द भी गजब का है, और ये श्री कृष्ण से ही शुरू हुआ। मधु कहते हैं शहद को। शहद जितना पुराना होगा उतना ही गजब का हो जाता है, उसमें बहुत गुण हो जाते हैं, ये कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि ये श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। उनका नाम है माधव। माधव बोला है प्रेम को, कि किसी प्रकार का छल कपट वगैरह। आज की होली का तो मैं नहीं बोल सकता, फिर मेरे बचपन की मुझे होली याद। अभी जैसे भजन में गाया था, काकी भोजाई, ये सब साथ में खेलते थे होली। होली सब साथ में खेला करते थे। एक बड़े कड़ाव में जो है रंग डाल दिया जाता था, और उससे पिचकारियाँ तो थे कम उस समय, पर गिलास से जो है डाला जाता। भगवान कृष्ण के टाइम पिचकारी ज़्यादा काम में है। पिचकारी का मतलब ये नहीं कि तम्बाकू खा के थूक रहे, नहीं, उसको पिचकारी नहीं बोलते, वो तो गंदगी है। सही बात। गंदगी नहीं करनी चाहिए इस धरती के ऊपर। उन्होंने प्रेम सिखाया, इसलिए ये मधुमास, ये होली जब से ही मननी शुरू हुई है। जैसे बोलते हैं कि होली जल गई थी प्रहलाद के कारण, प्रहलाद को लेके बैठी, पर तब होली का ज़्यादा महत्व नहीं रहा। महत्व आया भगवान कृष्ण के टाइम, कि छोटे बड़े गरीब अमीर सब में सद्भावना, प्रेम
ये त्यौहार ऐसा है कि हमसे जीवन में कहीं किसी से भूल हो जाए, मन वचन कर्म से बोलने चालने में कई बार हो जाता है, और हमको याद भी रहता है कि मैंने इस जगह गलत बोल दिया है। सबका मन जानता है इसमें, इसीलिए वो सब आदमियों के हृदय में वो अंदर विराजमान है, क्योंकि वो सब जान रहा है। तो हम भी सब जानते हैं, अपने अपने मन की गति को सब जान रहे हो, आप बताने की जरूरत ही नहीं। हम गलती करते हैं, उसका एहसास हमें होता भी। होली एक ऐसा है कि इसके ऊपर मुझे क्षमा याचना कर लेना चाहिए। इसलिए मैं आपसे विनती भी करता हूँ कि वर्ष भर कहने सुनने भी की हो सकता है, कई बार बहुत कड़वी लगती है, हालांकि कुछ खाते नहीं है, फिर भी बात सुनने से कड़वाहट आ जाता है, मुंह खरा खरा हो जाता है। उस खराश को मिटाने के लिए ही होली मनाई जाती है। ये हुड़दंग का त्योहार नहीं है, हुड़दंग तो हमने बना दिया, बाकी ये प्रेम का त्योहार है, एक दूसरे के गले मिलने का त्योहार है। कहीं मन में किसी से भी हो गया तो आज के दिन, इसलिए मेरे दादा गुरु ने आज ये समाधि दी। ये भी बड़ा विचित्र मामला है, क्योंकि आज मिलन का दिन है। गाँव में तो यहाँ तो पता नहीं शहर में कैसा होता है, गाँव में तो सब एक साथ में मिलके भी निकलते हैं, सब दूर जाते हैं, सब मोहल्लों में जाते हैं। मुझे तो मेरा याद है कि मैं हरिजनों के यहाँ भी जाता था, सबके यहाँ जाता था राम राम करने। ये प्रेम का है, उन्होंने प्रेम बरसाया, इसलिए उनका नाम माधव हो गया। पंचामृत में जो है शहद डाला जाता है, बिना शहद के पंचामृत नहीं है, 5 अमृत है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, उसको इन्होंने भर लिया है। दूध, दही, घी, शहद और तुलसी, ये 5 ही अमृत है, और ये 5 ही भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है। उनने खाया वो हमें खाना चाहिए, उनने किया वो हमको करना चाहिए, उनने बोला वो करना चाहिए, इनका उपयोग अधिक करना चाहिए। गाय का उपयोग है, गाय को उन्होंने चराया, इसलिए गोपाल नाम हो गया। हमको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गाय के गोबर में हाथ डाले, इसलिए तो गाय रखने बंद कर दी। गाड़ियों के लिए गैरेज बना रखे हैं घरों में, पर गाय के लिए जगह नहीं है, कुत्तों के लिए जगह है, जबकि कुत्ता जो है चौखट पे होता है, अंदर नहीं होता है, बिस्तरों में नहीं होता है। गाय है, गाय का ही दूध, गाय का ही दही, गाय का ही घी, और शहद जो दुबले पतले हैं, प्रयोग करके देख लें, जो दुबले पतले हैं, थोड़े सांवले हैं, जो काला है, सांवला रंग तो बुरा नहीं, सांवला तो सांवरिया का, उसका नाम है सांवरिया, इसलिए वो सांवरा है। सांवरे के भी 2 शब्द को अर्थ है, एक तो सांवरा यानी श्याम, आकाश है। सांवरा वो जो सबके हित की सोचे, सबके लिए जो सोचे, अपने लिए तो जानवर सोचता है। जानवर दिन भर जो है खाने में ही लगा रहता है, खाता है, पीता है, बैठ जाता है, नींद ले जाता है, और मनुष्य को अलग बनाया। मनुष्य को बनाने की रचना ही उसकी अलग है, इसलिए उन्होंने वृंदावन के क्षेत्र अपनी लीलाएं की। वो लीलाएं नहीं थी, हमारे लिए शिक्षाएं थी। वहाँ मैंने देखा बांके बिहारी, कहते हैं हरिदास जी की समाधि वहीं बनी है। हरिदास जी गजब के भजन गाने लगे। भजन जो है
एक तो गले से गाता है, एक हृदय से गाता है और एक नाभि से गाया जाता है। नाभि में ही ब्रह्मा है। नाभि से जो गाया जाता है वो अकेले में गाता है और वो सुनता है। क्या बात। और ये घनश्याम जी के मंदिर में मैं गया, इधर मीराबाई का बना हुआ है, किसी मूर्ति लगी हुई। मीराबाई के सामने से जब मैंने इधर देखा तो बिल्कुल घनश्याम जी की मूर्ति बिल्कुल सामने है, क्योंकि मीरा ने इधर उधर कभी देखा ही नहीं। राज का सब भोग थे उसके पास, पर उन्होंने उनको काम में ही नहीं लिया। क्या बात। इसलिए ऐसे भक्त या तो उस जमाने में भगवान राम के काल में एक ऋषि जिनका शरीर नहीं मिला। आप लोगों ने रामायण देखी होगी। भगवान राम गए, उन्होंने बोल दिया, इंद्र लेने के लिए आया था विमान लेके, कि आपको शरीर से ही लेने के लिए आया। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं किसी का इंतजार करता हूँ। लोग तो स्वर्ग के लिए क्या पता क्या क्या करते हैं, और उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि राम लीला मौत को रोका जा सकता है, मौत भी नहीं आती। जिसके अंदर राम और कृष्ण हो उसको यमराज जी के हाथ में नहीं ले जा, वो ले जा नहीं सकता। रावण को भी मारने के अंदर भगवान राम को बहुत कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि उसके हृदय में सीता और राम वो एक मिनट भी नहीं भूल रहा था। इसलिए सभी अंगों पे फिर बाण छोड़े कि वो भूल जाए। तो जैसे ही विस्मरण हुआ और उन्होंने नाभि बनाया। ये नाभि बड़ी विचित्र है, माँ से संबंध भी नाभि से ही रहा है। और भगवान कृष्ण ने ये दिला दिया कि रिश्ते भी सब माँ बहन बेटे के हैं। वृंदावन वगैरह में इसमें जो उन्होंने होली खेल के और ये रास रचाने की जो बात हुई, ये रास का मतलब ही सभी जातियों के मिलके अगर नाचे इस त्योहार में, बहन बेटियां नाचती हुई अच्छी लगती, पहले श्रृंगार करती थी। 16 श्रृंगार होता था हमारे यहाँ। 16 श्रृंगार करने वाले की कभी नजर भी नहीं लगती थी। अभी तो बात बात में नजर लग जाती है और मेरे को घाड़े भी देने पड़ते हैं, क्योंकि बेटियों का मामला है देता। पर ये इसीलिए लगती है कि हम 16 श्रृंगार नहीं करते। भगवान कृष्ण से मिलने जाती थी तो सब श्रृंगार करके जाते कि वो खुश हो जाते। तो बाहर ब्यूटी पार्लर में तो किसको दिखाने जा रहे हैं, ये तो घर में श्रृंगार तो करने का। या तो राम कृष्ण को श्रृंगार दिखाओ या पति को दिखाया। पति का भी दर्जा एक बड़ा विचित्र दर्जा है और पत्नी का दर्जा भी गजब का है। इसके साथ अगर कपट भाव रखा, अगर कपट भाव है पत्नी के मन में, इसलिए भगवान शिव और माँ पार्वती ये साक्षात श्रद्धा और विश्वास की मूर्ति है। पत्नी की तो पति में श्रद्धा होनी चाहिए जैसे परमात्मा में होती है, कि मेरे जैसा कोई पति है ही नहीं। और पति को पत्नी पे विश्वास होना चाहिए कि मेरी पत्नी जैसी राधा भी नहीं थी। जबकि राधा कोई पत्नी नहीं थी, राधा पत्नी नहीं थी, राधा प्रेम की मूर्ति थी। उन्होंने विवाह नहीं किया,
इन्होंने विवाह नहीं किया था। ये तो जोधपुर है कि उनका विवाह कर दिया या कोई हिंदू बोले कि हिंदू को जानकारी नहीं। प्रेम दीवानी। वो प्रेम का मामला था। वो माधव से था प्रेम, मधु से प्रेम था कि ये 2 महीने मधुमास है, इनको मधुमास बोला। इसमें तो खुशियाँ इतनी बिखेरनी चाहिए कि ये ब्लड प्रेशर वगैरह, ये शुगर, ये जो बीमारियाँ आ गई है ना, क्योंकि हम हंसते ही नहीं। कईयों को तो देखें कि मौली भाई राम राम भाषा थाने नाम तुम बताएगी, थारी शक्ल ही बताएगी। रोती रोती शक्ल होती, सही है। आदमियों की भी और औरतों की नहीं, हमेशा कमल की तरह, पुष्प की तरह खिले हुए रहना। इसलिए खाना 2 महीने तक घरों में रखो, टोकरियों में बाहर लेके घूमने का ये दिखावा करना कोई अच्छी बात नहीं। दिखाना चाहिए, अच्छा नहीं करने से तो कुछ करे कोई अच्छा नहीं। मामा से काना मामा हो तो भी अच्छा, रखो उनको पास, पर उनको मानो, उनसे प्रेम करो। और घर में जितने भी है, मैंने तो एक दिन ये भी बोला था उसके लिए, उस समय में बोला था हफ्ते में एक दिन प्रेम दिवस, सब घर के प्रेम से रहो, जिनसे भी मिलते हो उनसे प्रेम से मिलो, प्रेम से मिलो। घर में भी ऐसा रखो कि प्रेम हो। 2 महीनों में होलियों का गाने से भी प्रेम बढ़ता है। इसलिए होलियों में सब प्रेम के जितने भी भजन और गीत है वो सब प्रेम से संबंधित। प्रेम से सरोपार हो जाओ तो बीमारियां नहीं होगी। ये मेरा स्वयं का सोचना हो सकता है, मैं गलत सोच रहा हूँ, पर करके देखोगे 1 वर्ष का अगली होली पर, तो निश्चित रूप से अगर बीमारियां भी होगी तो दूर हो जाएगी। बीमारियां क्यों हो रही है कि हम अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। परमात्मा का इसमें कोई लेना देना नहीं। हम जैसा कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमको मिलेगा ही। कुछ ऐसे हैं जिनका तत्काल मिल जाता है, कुछ बातें ऐसी है जिनका कई समय बाद मिलता है, कुछ ऐसे हैं प्रसंग जिनका अगले जन्म में मिलता है। कई बार अपन बोल देते हैं इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, फिर ऐसा क्यों? उसका कारण यही है कि हमारा पिछला भी देवकी ने और वासुदेव ने पहले तप किया था पिछले जन्म में, और ये बोला था मेरे यहाँ जन्म ले। पिछले जन्म में महाराज दशरथ ने और कौशल्या जी ने, उन्होंने भी तप किया कि मेरे यहाँ जन्म ले। तो उनकी उपासना बच्चे इसलिए करें कि मेरे यहाँ मेरी कोख में आप ऐसे ही आओ, तो बच्चे जो होंगे वैसे ही होंगे। इसलिए ये प्रेम के 2 महीने इनमें शादी नहीं होती। शादी जो है जेठ के बाद नहीं होती, तो इनको मधुमास बोला। मधु का मतलब प्रेम, माधव का मतलब प्रेम, सद्भावना। आज जो है पूरे देश में होली तो चुनावों के समय ही हो गई। इस वर्ष हिंदू जीतता है, हिंदू जीत गया है। अगर हम मिलके चलेंगे तो पूरे विश्व में जीत सकते हैं। आज आपके प्रधानमंत्री पूरा विश्व मानता है। ये युद्ध वाले भी बोल रहे हैं कि मोदी जी चाहे तो ये युद्ध बंद हो सकता है, वास्तव में हो सकता है। पर ये बात पूरा हिंदू को है।
ये देश अपना, इसके अलावा हिंदुओं का कोई राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र बचा हुआ ही नहीं। वहाँ तो युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, वहाँ से भाग भाग के लोग अपने कई देशों में घुस गए थे, वो ईसाई है मुसलमान। मुसलमानों को और ईसाइयों को तो जाने की जगह, हिंदू कहाँ जाए? अगर आप लोग आपस में लड़ते रहोगे, प्रेम नहीं रखोगे, तो जाओगे कहाँ? कभी युद्ध हो गया। इसलिए ऐसे मिल जाओ जैसे दूध में शक्कर मिल जाए। दूध में शक्कर मिला दे, उसको वापस नहीं निकाल सकते, वो तो मिल गई। इसलिए ऐसा प्रेम करो आपस में, सब में प्रेम हो। अपने से एक दिन भी कोई बड़ी है वो माँ है, एक दिन जो छोटी है वो बहन है, और जो बच्चों से छोटी है वो बेटी है। ये भी मैंने बोला, माँ महाकाली है, पत्नी लक्ष्मी है और बेटी है सरस्वती। उनका आदर सम्मान करो, नहीं तो बर्बाद हो रहे हैं। अभी जो हो रहा है ये गलती हो रही, ये समाज में क्यों खराबी आ गई? ये हमारे कारण से है। हमने भोग को तो देखा, भोग से रोग होता है। हम भोग करना चाहते हैं पर बच्चे नहीं चाहते, तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन करो, वरना तो रोग होंगे ही, उससे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस होली में आप जो बैठे हैं, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, आपके जो भी मिलने वाले हैं, उनसे ये कहो कि पास में, पड़ोस में, शहर में और देश में एक ऐसा वातावरण बना दो कि हम हिंदू नहीं हैं, हम भाई हैं, हम बहनें हैं। हम इस देश को आदर्श देश बनाना चाहते हैं, जिसके यहाँ आके देखे ये राम ने सिद्ध कर दिया, भगवान कृष्ण ने भी सिद्ध किया। जो रिश्तों को नहीं माने, अपनी भाभी का अपमान किया दुर्योधन, मरवाना पड़ा और उसको जाना पड़े, भाभी मार के बराबर। और प्रेम की स्थापना की, इसलिए भगवान कृष्ण को 5000 वर्ष अभी बाद मानते हैं, 9 लाख वर्ष बाद राम को मानते हैं। तो हम राम और कृष्ण की संतान हैं, इसलिए हमें सब में प्रेम भाव होना चाहिए। तो अगली होली तक आप बनने की कोशिश करो।